जय श्री कृष्ण। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने और व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस व्रत को रखने से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी पापों का नाश मिल सकता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखने से सांसारिक दुखों से मुक्त होकर सत्य सुख को प्राप्त होता है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो पूजा के दौरान मंत्रों और चालीसा का पाठ करने के बाद व्रत कथा का पाठ करना आवश्यक है। ऐसा करने से व्रत का पूरा और शुभ फल प्राप्त होता है। अब सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इस कथा को सुनाया था। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन की बात है, जंगल में ही ध्यान मगन होकर वह तपस्या कर रहा था। तभी अचानक से एक जंगली भालू वहां आ गया और तपस्या में लीन राजा का पैर चबाने लगा। लेकिन राजा बिना किसी विघ्न के अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते जंगली भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत शोकाकुल हो गए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। इसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है। अब सुनते हैं एकादशी माता की कथा। मूर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह भी वह बहुत आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता ना करो। भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी उसका कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में जाकर छिप गए। मूर उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया। उनके मन में एक शक्ति उत्पन्न हुई, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्री से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाने जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी। इसे जयंती कहते हैं और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था। इसे समरंती कहते हैं। प्रिय भक्तों, यह थी वरुथिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई कथा के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।